अरे नाग, तुम मुझ पर क्यों प्रहार कर रहे हो? मैं कोई असुर नहीं हूँ। अरे अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूँ। फंस गए असुर। हम नागों को मूर्ख समझा है, नाग पास में फंसे हो। अब तुम्हें यहाँ से निकलने का अवसर नहीं मिलेगा असुर। अब तो सीमा पार कर दी तुम लोगों ने। मैं असुर नहीं हूँ, वानर हूँ, राम भक्त हनुमान। प्रयास मत करो असुर। इस पास में स्वयं महादेव के नाग, हमारे महाराज वासुकी की ऊर्जा है। तोड़ नहीं पाओगे इसे। देखो, मैं इस पाश को तोड़ सकता हूँ। ना मैं यहाँ युद्ध करने आया हूँ और ना महादेव के नाग वासुकी की शक्ति का अपमान करना चाहता हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है। कृपा करके मुझे बस इतना सा बता दो कि धरा से फिसलकर कोई स्वर्ण मुद्रिका यहाँ पर आई है। वो मेरे प्रभु की है। मुझे वो मुद्रिका मिल जाए, मैं शांति से लौट जाऊंगा। तुम्हें क्या हम मूर्ख दिखते हैं? धरती से एक मुद्रिका गिरकर पाताल लोक तक आ गई। अरे असत्य बोलना है तो ऐसा बोलो कि कम से कम हम उस पर विश्वास कर सके। अरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ। सत्य हम जान चुके हैं असुर। चलो अब अपने वास्तविक रूप में आओ। या फिर इसी रूप में सड़ते रहो यहीं पर। बहुत हुआ। अब तक मैं शांत था क्योंकि तुम लोग सत्य नहीं जानते थे। अब सत्य जानने के पश्चात भी तुम लोग राम काज में बाधा बन रहे हो और ये हनुमान कदापि नहीं सह सकता। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। महादेव, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जय सिया राम। बहुत बातें कर ली, अब तो मुक्कालात हो जाए। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। अब इससे बचकर दिखा दुष्ट असुर। सभा में बिना अनुमति प्रवेश का दंड जानते हो सैनिक? एक वानर है जो स्वयं को हनुमान बताता है। वो कोई स्वर्ण मुद्रिका ढूंढ रहा है। बहुत मारा है उसने सैनिकों को। हो सकता है कि मुद्रिका की खोज में हनुमान यहाँ आए, किंतु महाबली उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे, परंतु वो उनसे भी पार करके नागलोक में आ सकते हैं। तो किसी भी मूल्य पर तुम्हें कम से कम 3 प्रहर से अधिक समय तक हनुमान को बिना ज्ञात हुए उन्हें रोके रखना है, ताकि श्री राम अपने शरीर का त्याग कर बैकुंठ धाम लौट जाए और अगले युग का आरंभ हो। शिवांश है वो, उन्हें अकारण रोकना अत्यंत कठिन होगा। तुम्हें बस हनुमान के राम काज में विलंब डालना है और कारण अनेकों हैं।
क्या आदेश महाराज वासुकी? तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं। हनुमान किसी कार्य से यहां आ गए हैं और उन्हें लगता है कि वो रामकाज है, परंतु उनका यहां रामकाज में बाधा होगा। तुम्हें उन्हें आगे बढ़ने से रोकना होगा, कम से कम 3 पहर के लिए। भाग्यशाली हूं मैं जो प्रभु राम की लीला के अंतिम समय में उनका काज साधने का अवसर मिल रहा है। किंतु आप स्वयं क्यों नहीं जा रहे नागराज? क्योंकि यदि मैं गया तो मैं उनके सम्मोहन में आ जाऊंगा और फिर मैं भगवान महादेव का सेवक हूं। स्वयं महादेव के अंश के साथ लड़ नहीं सकता। तो आज्ञा दीजिए नागराज। उचित कहा तुमने कुछ। यदि नियति की ये मांग है कि काल अयोध्या में प्रवेश करे, यदि वो ये चाहती है कि यमदेव रघुकुल पर अपनी दृष्टि डालें, तो ठीक है, हम यमदेव से युद्ध छेड़ देंगे। भैया मुझे जाने दीजिए, मैं समझाता हूं उन्हें। वो कौशल राज का भविष्य है। ऐसे स्वच्छंद व्यवहार करके रघुकुल की रीत नहीं तोड़ सकते। उन्हें सीखना होगा कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। एक दिन पूरा राज्य उनके हाथों में होगा। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं भरत, और लवकुश का भाव भी, किंतु इस क्षण मेरे पुत्र लवकुश कौशल के कुमार नहीं है। वो राम के पुत्र है, और केवल लवकुश ही नहीं, मेरा हनुमान भी इसी भावनात्मक युद्ध में फंसा हुआ है। क्या लगता है तुम्हें भरत? हनुमान ये नहीं जानता कि नियति अमर है, कि चाहे वो अपनी जितनी ही शक्तियां क्यों ना बटोर ले, नियति के पार नहीं जा सकता। और अब मेरे लवकुश सदा अपनी मर्यादा में रहे, तो आज उन्होंने अपनी सीमा क्यों तोड़ी? आज ही क्यों भरत? स्मरण है मुझे, जब मुझे वनवास जाना था तब तुम कितने भावुक हो गए थे। रघुकुल की रीति तोड़ हमारी माता कैकेयी को भी अपशब्द कह बैठे थे। भैया हनुमान भी नियति से लड़ना चाहते हैं। लवकुश आपका अंश होने के बाद भी, हनुमान के महादेव का अंश होके भी नियति नहीं बदल सकते। नहीं भरत, न लवकुश, न हनुमान और न ही स्वयं में नियति को कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि जैसे हर कर्म का फल होता है, वैसे ही हर व्यक्ति को नियति के नियमों का पालन करना पड़ता है, कि चाहे मनुष्य हो या देवता, नियति के चक्रव्यूह से कोई बाहर नहीं जा सकता। इस बाण का लक्ष्य स्वयं यमदेव। जाओ लेकर आओ।
अयोध्या के आकाश में आपके पग क्या परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए कालदेव, अन्यथा परिणाम के उत्तरदायी आप स्वयं होंगे रघुनंदन लव कुश। लो, हनुमान क्या कम थे, अब राम सिया के पुत्र लव कुश भी आ गए नियति के विरोध में। प्रणाम स्वीकार करें महाबली हनुमान। मैं आपका भक्त हूं। आपके पुत्र मकरध्वज से आपकी शौर्य गाथा सुनता आया हूं। मुझे आशीर्वाद दें हनुमान जी। चलो, मुझे किसी ने तो पहचाना, अन्यथा सब मुझे असुर ही समझ रहे थे अब तक। आयुष्मान भव। अब पुत्र मार्ग छोड़ो, मुझे प्रभु श्री राम का काज पूर्ण करना है। प्रभु की मुद्रिका ढूंढनी है मुझे। क्षमा करे बजरंगबली, पर मैं ये नहीं कर सकता। और आपने मुझे आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया है, इसी कारण आप मुझ पर आक्रमण भी नहीं कर सकते। ज्ञान और बल दोनों से संपन्न लगते हो मुझे, तब भी तुम मुझसे संघर्ष चाहते हो। कोई लाभ नहीं। आपका ही भक्त हूं। आप अपने स्वामी का काज नहीं छोड़ेंगे और मैं अपने स्वामी के आदेश से पीछे नहीं हटूंगा। लौट जाइए। और मैं केवल आगे बढ़ सकता हूँ, मैंने लौटने का विचार कभी नहीं किया। तो फिर मुझे आपको रोकना ही होगा। जय सिया राम। जय सिया राम। रुक जाइए, नागराज की आज्ञा है ये। मैं आपको रोक के रहूंगा। ओह, तो नागराज ने मुझे रोकने का आदेश दिया है, पर ऐसा क्यों? मैंने आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया है, पीड़ा देने का नहीं। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर छोड़ूंगा भी नहीं। अब तुम मुझे बता भी दो कि क्यों रोकना चाहते हैं नागराज मुझे? वो आपको 3 प्रहर रोकना चाहते हैं, आपका समय व्यर्थ करने के लिए। तो बाधा यहां पर नहीं, कहीं और है। प्रश्न मुद्रिका का नहीं, कुछ और है। देव का कोई उत्तर नहीं आया है अभी तक। अब क्या? लव कुश श्री राम की संतान है। यदि कुश ने वचन दिया है कि आप ना गए तो वो प्राण त्याग देगा। अर्थात मनुष्य समझता है कि सब कुछ उसके हाथों में है,
परंतु नियति के नियम कभी नहीं बदलते कालपुरुष। प्रणाम धर्मराज। तुम दोनों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आ गया। हमने आपको यहाँ बुलाया है क्योंकि अयोध्या वासियों की रक्षा आपके हाथों में है। देव नियति के सेवक हैं, स्वामी नहीं। मैं भी भले ही मृत्यु का देव हूँ, लेकिन काल का निमित्त मात्र हूँ। मैं जो भी करता हूँ ब्रह्मदेव के आज्ञा के अनुसार करता हूँ। मुझसे युद्ध करके या ललकार कर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यदि आप ब्रह्मदेव की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें ब्रह्मदेव से बात करनी होगी। और वो कैसे करोगे? देव आते हैं तो कुछ फल देकर जाते हैं। अब इसका हल भी आप ही बताएंगे। ब्रह्मदेव को 108 हवन का दान करो, इससे जग का कल्याण होगा और जगत पिता प्रसन्न होंगे। किसी न किसी रूप में तुम तक वो अपनी बात पहुंचा ही देंगे लवकुश। यदि हमने कोई उद्दंडता की हो तो क्षमा कर दीजिए। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। रघुकुल की जय हो और श्री राम और उनके वंशजों की सदैव जय हो। हमें ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पूरी अयोध्या की जनता के साथ ये यज्ञ करना होगा, तभी 108 कुंडों में एक साथ ये यज्ञ हो पाएगा। भैया तुम मुझे पूरी बात बताओ, क्यों कहा नागराज ने ऐसा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। न मैं अधिक पीड़ा सह सकता हूँ, न ही अपने स्वामी से विश्वासघात कर सकता हूँ। तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है तो मेरे यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। अब मुझे सब समझ आ रहा है। कोई योजना है, ये कोई षड्यंत्र है मेरे प्रभु श्री राम के पास से मुझे दूर करने का। मुझे प्रभु श्री राम के पास लौटना है। आप दोनों की भक्ति और तप बल को हम सब मानते, पर श्री राम का निर्णय हमारी नियति है। भला हम उनके विरोध में कैसे जा सकते? क्या ये धर्म होगा? जब एक राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा ना कर पाए तो वो अधर्मी कहलाता है। यदि प्रजा भी अपनी राजा की सुरक्षा ना कर पाए तब क्या वो अधर्म नहीं है? अयोध्या पति श्री राम का जन्म धर्म की रक्षा के लिए तो हुआ था, तो क्या आज इनका स्वयं हमसे दूर जाना क्या धर्म होगा? श्री राम केवल राजा ही नहीं, अयोध्या की आत्मा है। हमें अयोध्या से उनकी आत्मा को नहीं जाने देना चाहिए, हमें रोकना ही होगा। हम आपके साथ हैं, आदेश दीजिए, धर्म पथ पर बढ़ा कैसे जाए?